नमस्कार, मैं हरबंश नागो के एक बार फिर से आतंकवादियों ने साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस उनके निशाने पर है। और उन्होंने कल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बस पर हमला करके 11 को गंभीर रूप से घायल कर दिया और 3 को शहादत का जाम पीना पड़ा है, और इसके बाद सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या क्या कि ये कहावत जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने यथार्थ कर दी। अब पुलिस होश में आई है, आला अधिकारी, और उन्होंने कहा है कि अब जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जाते हैं वो बुलेट प्रूफ वाहनों में जाएंगे। जग जाहिर था कि जो जवान वहां पर काम करते हैं, बाकी जो सैनिक है ज़्यादा बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं, मगर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। आखिर चलिए, कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, शाम को तो उसे भूला नहीं कहते। अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी एक गलती मानी है, और इस तरीके से ये साबित भी हो गया है कि अभी भी आतंकवादियों के निशाने पर सबसे ज़्यादा अगर मुखर सिक्योरिटी फोर्सेस में हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये जानते हुए कि ये बहुत संवेदनशील स्थान है, क्यों उन अधिकारियों पर जांच नहीं बिठाई जाए जिन्होंने इस तरीके के कार्य किए हैं। ये पूरा क्षेत्र ही ऐसा है जो आतंकवाद से ग्रस्त है, और ये भी दावों को पोल खोल देता है जो कहते हैं कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर से दम तोड़ रहा है। ये नया जो अटैक है वह बहुत कुछ समझाता है। कैसे पहले हमारी सरकार को पता नहीं था, आला अधिकारियों को पता नहीं था कि जिस तरीके से भारतीय सेना या केंद्रीय रिजर्व पुलिस या बीएसएफ और ये काम करते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर के पुलिस के जांबाज अधिकारी जवान काम करते हैं, मगर उनके पास वो सुख सुविधाएं, वो फैसिलिटीज़ नहीं जो दूसरे को हैं। चलिए, कम से कम अब तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने माना, और जम्मू कश्मीर के आईजी ने यह बात कही है कि अब जहां भी ये जाएंगे एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान बुलेट प्रूफ वहाँ वाहन होंगे। चलिए, ये एक अच्छी बात है, मगर हम क्यों भूल जाते हैं पिछले 33 सालों में अगर 7,700 शहीद हुए हैं, और इनमें गैर सरकारी आंकड़े तो 10,000 कह रहे हैं, और इसमें 1,750 यानी कि 1,750 जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों ने शहादत पी है, और इनमें से 508 पीएसओ भी हैं। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। चलिए, अब आशा की जा सकती है सरकार अपनी गलती को मानेगी। अब हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। एक बार अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अब केंद्र सरकार के घेरे में आए हैं, और ये उन्हें कहा गया कि अगर उन्हें यहाँ पर पसंद नहीं है, पाकिस्तान उसे ज़्यादा पसंद है, तो चलिए आप पाकिस्तान चले जाइए। पहले आरएसएस के बड़े नेता ने बयान दिया था, और अब जो बयान है श्री प्रहलाद जोशी जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट अफेयर्स, उन्होंने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला का ज़्यादा प्रेम है पाकिस्तान से तो पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि वो पहले कहते थे कि चाइना जो है उसको लाएंगे धारा 370 को हटाने के लिए, और वो पाकिस्तान को बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बार घेरे में आ गए। जम्मू में भी उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बार बार कहते हैं, वो जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, सही कहते हैं, और वो कहते रहेंगे। और कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर भारतीय है तो मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं चाहे मुसलमान हूँ पर मैं पक्का भारतीय हूँ। मगर इस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जिस तरह तरीके से यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर श्री प्रहलाद जोशी ने उन पर अटैक किया है, तो लगता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला काफ़ी घिर गए हैं। आगे वो कैसे चलेंगे, किस राजनीतिक तस्कर के अनुभव के तीर चलाएंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर कुछ जगह सरकार की भी किरकिरी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती को कोई यूथ कॉन्फ्रेंस में जाने वाली थी, उन्हें रोका गया था कोविड का बहाना देकर, उन्होंने भी तंज कसा है कि ये क्या मेरे लिए है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग, यहाँ तक प्रधानमंत्री भी सारी जनसभाएं कर रही हैं, उनके लिए कोरोना को मापदंड नहीं है, मेरे लिए है। तो सचमुच कहीं ना कहीं कुछ उंगलियां सरकार पर इस बारे में ज़रूर उठेंगी। फिलहाल ये सारी ही चीज़ें बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर में भी सब कुछ सही नहीं है। इसी कार्यक्रम में समय समय पर हम आपको अवगत करवाते रहे हैं, और आगे भी करवाते रहेंगे, अपनी वही कहानी याथार्थ करके, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon